वेलकम दोस्तों। त्रिभुज का ये अगला पार्ट है। ज्योमेट्री कंटिन्यू आपका चल रहा है। तो त्रिभुज में अगला पार्ट आपका है कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल। त्रिभुज की सर्वांग समता कि जब भी दो ट्रायंगल या उससे ज्यादा ट्रायंगल आपस में बिल्कुल समान हो उसे कहते हैं त्रिभुज की सर्वांग समता। जैसे कि साइड भी इक्वल उसका और एंगल भी इक्वल हो। चलिए एक एग्जांपल के माध्यम से हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, मान लीजिए आपका ट्रायंगल है पी क्यू एंड आर। इसी सा एक ट्रायंगल और है आपका सेम टू सेम ए बी सी और कॉन्ग्रुएंट का साइन होता है ऐसे। सर्वांग समता का साइन कैसा होता है? इस टाइप से टू लाइन होंगी, उसके ऊपर ये एस को अगर मैं उल्टा रख दूं ऐसे तो आपका बन जाएगा। इसमें क्या होता है, आपका एंगल भी होता है ए, एंगल पी, एंगल बी, एंगल क्यू, एंगल सी और एंगल आर। अगर ये दोनों सर्वांग सम हैं तो क्या होगा, ये एंगल इसके इक्वल होगा। एंगल ए इक्वल टू एंगल पी, एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल होगा और एंगल सी आपका एंगल आर के इक्वल होगा। सेम इसी टाइप से साइड ए बी इक्वल हो गया आपकी साइड पी क्यू के, साइड बी सी इक्वल होगी आपकी क्यू आर के और साइड ए सी इक्वल होगी किसके? पी आर के। ठीक है, अगर ये कंडीशन दी जाती है तो आप ये कहेंगे कि ये त्रिभुज और ये त्रिभुज, इसको बिल्कुल इसके ऊपर रख दीजिए तो ये त्रिभुज आपको दिखाई नहीं देगा। ठीक है, अगर सर्वांग सम है तो एक त्रिभुज को उसी के ऊपर अगर रख दीजिए दूसरे त्रिभुज के ऊपर तो उसको पूर्णतः ढक लेगा। ये कंडीशन होती है, इसके साइड भी इक्वल है और एंगल भी इक्वल है आपके, तो ये इसके सर्वांग सम हुआ। ठीक है, अगर आपसे बोल दिया जाए कि त्रिभुज ए बी सी पी क्यू आर के सर्वांग सम है, अगर ये आपको 70 डिग्री का एंगल दिया जाएगा तो बताइए एंगल पी क्या होगा? तो इसका मान करना होगा 70 डिग्री होगा। अगर ये साइड 2 सेंटीमीटर है तो बताइए ये साइड कितनी है? तो ये भी 2 सेंटीमीटर की होगी। इस तरह से आप सर्वांग समता के बारे में समझे कि ये कैसे होते हैं। अब जरा देखिए कि एग्जाम में क्या बिल्कुल एग्जैक्ट एक्स ही आपको दे दिया जाएगा? नहीं, एग्जाम में कभी भी ये तो नहीं आ सकते। तो कैसे आएंगे? कुछ ना कुछ कंडीशन आपको दी जाएंगे और कुछ ना कुछ आपको समझना पड़ेगा, तब जाके आप बताएंगे हाँ इसके ये सर्वांग सम है। तो कौन कौन सी कंडीशन होती है, कैसे हम इसको जानेंगे, इसके बारे में आगे पढ़ते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट कंडीशन आपकी है, यहां पर फर्स्ट देखते हैं कंडीशन क्या है। फर्स्ट आपकी है, अगर मैं अलग सर्वांग समता की स्थिति, सर्वांग समता की स्थिति, तो फर्स्ट कंडीशन आपकी रहेगी साइड साइड साइड, साइड साइड साइड। इसे इंग्लिश में बोलते हैं साइड 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 और हिंदी में बोलेंगे क्या? भुजा भुजा और भुजा। ठीक है, साइड साइड साइड। फर्स्ट कंडीशन हम यहां पर देखेंगे, एक ट्रायंगल है आपका ए बी सी पी क्यू आर। ठीक है, इसमें ये साइड के इक्वल है, ये साइड के इक्वल है और ये साइड के इक्वल है। तो साइड 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 से भी आपका ये ट्रायंगल इसके कॉन्ग्रुएंट हो सकता है। ठीक है, यहां बोलेंगे ए बी इक्वल टू पी क्यू। ठीक है, और बी सी इक्वल टू आपका हो जाएगा क्यू आर और ए सी इक्वल टू आपका होगा पी आर। अगर ये कंडीशन है तो ये त्रिभुज इसके सर्वांग सम हुआ, और सर्वांग सम हुआ तो इनके एंगल भी क्या होंगे? इक्वल हो जाएंगे। एंगल ए बराबर एंगल पी कहेंगे, एंगल बी बराबर एंगल क्यू कहेंगे और एंगल सी बराबर एंगल आर कहेंगे। तो पहली कंडीशन तो आपकी ये हो गई कि भुजा 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 के द्वारा कोई त्रिभुज किसी का सर्वांग सम हो सकता है, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन देखिए, दूसरी आपकी है साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड। इसे कहेंगे भुजा कोण
भुजा। भुजा कोण भुजा से एक ट्रायंगल दूसरे के सर्वांग हो सकता है। देखिए जरा, ये आपका ट्रायंगल है एबीसी, ये आपका है पी क्यू आर, ठीक है। साइड, ये साइड इसके इक्वल है, एंगल, ये एंगल मान लीजिए इसके इक्वल है, फिर साइड, और ये साइड इसके इक्वल है। अगर ये कंडीशन दिया जाता है तो एक ट्रायंगल दूसरे के सर्वांग हो जाएगा, और फिर से वही कंडीशन कि सभी एंगल इक्वल हो जाएंगे और सभी साइड इक्वल हो जाएंगी, ठीक है। इसमें क्या है, ए बी बराबर पी क्यू, फिर आपका एंगल बी बराबर एंगल क्यू, और बी सी साइड बराबर आपकी जाएगी क्यू आर। आपसे क्वेश्चन में ऐसे दिया जाता है कि आपको ये गिवन है, तो बताइए एंगल सी क्या होगा। एंगल सी, और यहां पर मान लीजिए कुछ एंगल यहां पर 80 दे दिया जाए, आपसे पूछा जाए बता कि एंगल आर क्या होगा। तो सबसे पहले हम इन तीनों चीजों से मालूम करेंगे कि ये एंगल, ये ट्रायंगल इसके कॉन्ग्रुएंट है। अगर ये 80 है तो फिर से ये 80 हो जाएगा। इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में, ठीक है। तो साइड एंगल साइड से मैंने यहां पर आपको बताया। अगला देखते हैं, थर्ड है आपका हो गया एस 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 ए एस, अब आपका हो जाएगा ए एस ए, कोण भुजा कोण, कोण भुजा कोण। इसमें क्या होगा, एक ट्रायंगल आपका ये, एक ट्रायंगल ये ए बी सी और पी क्यू आर, ठीक है। इसमें क्या होगा, ये एंगल इसके इक्वल होगा, पहले से आपको दिया जाएगा। ये साइड इस साइड के इक्वल होगी, और ये एंगल के इक्वल होगा। मींस आपको दिया जाएगा एंगल ए बराबर एंगल पी, और एंगल बी बराबर एंगल क्यू, और साइड ए बी बराबर आपको दिया जाएगा पी क्यू। जब ये दिया जाएगा तो ये आपका कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। कैसे, एंगल साइड एंगल से। इसके बाद क्या होगा, सभी साइड हैं आपकी इक्वल हो जाएंगे, सभी एंगल भी आपके इक्वल हो जाएंगे, जैसे मैंने यहां पर लिखा है, ठीक है। कॉन्ग्रुएंट हुआ नहीं कि आपके सभी साइड सभी एंगल इक्वल हो जाएंगे, इस बात को आप समझिएगा। तो ये आपका हो गया थर्ड पॉइंट, ठीक है। मैं इसको हटाता हूं, अब देखता हूं मैं फोर्थ पॉइंट इसका। चलिए, जरा फोर्थ देखते हैं, फोर्थ क्या है। फोर्थ आपका है एंगल साइड, एंगल साइड, ठीक है। इसमें क्या होगा, इसमें आपका होगा कि ये एंगल इसके इक्वल होगा, जैसे ये ए बी सी है ना, ये पी क्यू आर है, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, कोई भी साइड आप इसको इक्वल ले लीजिए, मान लीजिए ये साइड इसके इक्वल है, ठीक है। तो ये भी आपका सर्वांग हो जाएगा। बात समझ आ रही है आप लोगों को। तो एक कंडीशन आपने ये पढ़ा। अगला देखिए, अगला आपका है, फोर्थ हो गया आपका, फिफ्थ देखिए। फिफ्थ देखिएगा, आर एच एस, ठीक है, राइट हाइपोटेनस, ठीक है, साइड। इसमें क्या होगा कि दोनों एंगल आपके राइट एंगल होंगे, ए बी सी, और आपका एक होगा पी क्यू आर। इसमें क्या होगा, एंगल बी और एंगल क्यू ये तो 90 के आपके, तो ये तो आपके इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। इनका जो हाइपोटेनस है वो भी आपका इक्वल रहेगा, ए सी आपका रहेगा पी आर। इसके बाद एक साइड कोई भी आपकी इक्वल हो जाए, चाहे तो ये चाहे आपका ये दोनों इक्वल हो जाए, ठीक है। तो यहां पर है आपका बी सी बराबर क्यू आर। तो ये त्रिभुज भी आपस में क्या होंगे, सर्वांग आपके हो जाएंगे, ये त्रिभुज भी सर्वांग हो जाएंगे, ठीक है। बात समझ में आ गई आप लोगों को। तो एक ये कंडीशन थी आपकी। तो
तो इसमें पांचों कंडीशन मैंने आपको पढ़ाई अच्छे से। अब देखते हैं अगला टॉपिक इसका क्या है। ठीक है, अगला टॉपिक आपका इसी में है त्रिभुजों की समरूपता, सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल। देखिए सर्वांग समता में क्या अंतर था और इसमें समरूपता में क्या अंतर है। सर्वांग समता में यह है कि उसके सभी साइड और सभी एंगल इक्वल होने चाहिए, परंतु समरूपता में क्या है कि फिगर आपका वैसा ही हो, उसके अनुपात में आपका साइड होनी चाहिए। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि मान लीजिए कोई ट्रायंगल है आपका, यह है P, यह है Q और यह है R। एक ट्रायंगल आपका है A, ये B और ये C। ए बी साइड 2 है तो ये भी आपकी 2 होनी चाहिए, ये साइड आपकी 3 है तो ये भी 3 होनी चाहिए, ये 4 है तो ये 4 होना चाहिए, और ये एंगल तो इक्वल आपके होने चाहिए। अगर ये कंडीशन है तो आपका ये त्रिभुज का ये आपका हो गया सर्वांग समता। अब समरूपता क्या है जरा देखिए, एक ट्रायंगल आपका ये है और ये ट्रायंगल आपका ये है, एक बड़ा है इसी का एक पार्ट छोटा है, तो एंगल तो इसके इक्वल होने चाहिए। ये एंगल इसके इक्वल हो और ये एंगल इसके इक्वल हो, ये एंगल इसके इक्वल हो। परंतु क्या होगा कि यहां पर A, यहां पर B, यहां पर C, ये P, Q, R, लेकिन इनकी जो साइड्स होती हैं उनका रेशियो समान होना चाहिए। कैसे? अगर ये 1 है तो ये 2 होगा। अब देखिए जरा इसका रेशियो क्या बना, इसका रेशियो बना 1/2 मींस 1:2। तो इन सभी साइड्स का जो रेशियो होगा वो 1:2 के रूप में ही होना चाहिए। अगर मैं इसको 2 मानता हूं तो ये आपका 4 हो जाएगा। जब इसको काटेंगे ना 2/4 तो ये आप देखिए तो 1/2 भी इसका निकलेगा। अगर ये 3 है तो आपका ये 6 होगा। ये होता है समरूपता। ठीक है, एंगल इक्वल होंगे, क्योंकि अगर एंगल इक्वल नहीं होंगे तो आपका ये डिसबैलेंस हो जाएगा, और लेकिन जो आपका साइड है वो उसके समान अनुपात में होने चाहिए। अगर 2/4 अनुपात है, 2/6 अनुपात है, 2/5 अनुपात है, तो सभी के अनुपात ऐसे होने चाहिए। ठीक है, बस ये अंतर दोनों में है कि सर्वांग समता में और समरूपता में क्या है। ठीक है, समरूपता में आकार चेंज हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सर्वांग समता में आकार सेम टू सेम। मैंने बोला कि उसी फिगर को उसी फिगर जैसे ऊपर रख दूं तो आप जब ऐसे करेंगे तो आपको ये फिगर ही दिखेगा, लेकिन समरूपता में क्या होगा, ये फिगर बड़ा है और ये यहां छोटा है तो बड़ा वाला फिगर दिखेगा, उसके साथ साथ आपका आगे छोटा वाला फिगर भी दिखेगा। बात समझ आ रही है आप लोगों को? तो आप ये समझिए कि समरूपता और सर्वांग समता में क्या अंतर है। अब जरा देखते हैं समरूपता को कैसे हम लोग डिफाइन करेंगे। तो सबसे पहले सेम कंडीशन है, क्या कंडीशन है कि थ्री ट्रायंगल्स जो होते हैं, 3 एंगल्स, इसमें क्या होगा, तीनों कोण आपके पहले समान होंगे, तीनों कोण आपके इक्वल होंगे। जैसे यहां लिखेंगे, यहां पर तीनों संगत कोण समान होंगे। ठीक है, यहां पर लिखेंगे जैसे आपका ये हो गया ABC और ये आपका हो जाएगा क्या, PQR। ठीक है, तो एंगल आपके इक्वल होंगे यहां पर, जैसे एंगल A बराबर एंगल P, एंगल B बराबर एंगल Q और एंगल C बराबर एंगल R। ठीक है, और क्या होगा, इनका जो रेशियो है, जैसे ये 1 है तो ये 2 होगा, ये 2 है तो ये 4 होगा, और ये 3 है तो ये 6 हो जाएगा। इस टाइप से इनकी संगत भुजाएं क्या हो, समानुपाती हो। यहां पर लिखेंगे फर्स्ट कंडीशन ये है। सेकंड क्या है, इनकी संगत भुजाएं समानुपाती हो। ठीक है, इस तरह से। तो पहली कंडीशन आपकी हो गई, तीनों आपके एंगल संगत कोण समान हो। दूसरा क्या है,
दो एंगल आपके समान हो, समरूप हो दो एंगल, जैसे आपका यहां देखिए ABC और ये आपका PQR, ये एंगल, ये एंगल और ये एंगल और ये एंगल आपका इक्वल हो और उनकी संगत भुजाएं भी क्या हो, समानुपात हो। जैसे मैंने यहां पर लिखा था क्या, AB अपॉन PQ इक्वल टू BC अपॉन QR और आपका रहेगा AC अपॉन PR। ठीक है, ये संगत भुजाएं आपकी समान हो तो आप क्या होगा, ये और ये एंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होगा। ठीक है, सॉरी सिमिलरिटी होगी। तो ये कंडीशन आपकी हो गई। अगला देखते हैं, समरूपता से क्षेत्रफल का संबंध, ये क्या कंडीशन है जरा देखिए, इसको मैं हटाता हूं। अगर क्षेत्रफल की बात होती तब क्या होता है, समरूपता से क्षेत्रफल का संबंध, इसमें क्या होगा, ये जो ट्रायंगल है आपका ABC और ये होगा आपका PQR। ठीक है, आपको पता है कि जो साइड होती है, मान लीजिए इसका 1 है तो ये 2 होगा, ये 2 है तो ये 3 होगा, ये 4 है तो ये आपका 8 होगा। ठीक है, क्योंकि 2 है तो यहां पर 4 होगा और यहां पर अगर 3 है तो 6 होगा, क्योंकि ये समान अनुपात में हो रही हैं। आगे जरा देखिए, अब क्या होता है कि इसका जो एरिया होता है, कि एरिया ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ट्रायंगल PQR, इनका जो क्षेत्रफल होता है वो इनकी भुजाओं के, जैसे AB अपॉन PQ इनका स्क्वायर बराबर BC अपॉन QR इनका स्क्वायर बराबर AC अपॉन PR इनके स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए इसका एरिया कितना है, मान लीजिए 16 है, इसको आपको फाइंड करना है। आप कोई भी एक साइड ले सकते हैं, जैसे एरिया ABC तो 16 है आपका, एरिया PQR आपको पता करना है इक्वल टू कोई भी साइड आप ले लीजिए, मान लीजिए मैंने AB ले लिया तो AB कितना है 1 अपॉन PQ कितना है, P कितना है 2 है। ठीक है, इनका स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4। ठीक है, 4 आपका यहां जाएगा, x आपका यहां जाएगा तो 16 चौको 64, तो 64 आपका इसका स्क्वायर, इसका एरिया निकल के आ जाएगा 64। ऐसे करके आप इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये भी कंडीशन आपका है कि दो समरूप किसी ट्रायंगल के क्षेत्रफल का अनुपात उनकी किन्हीं दो संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होगा। ठीक है, ये कंडीशन इसमें थी आपकी। ऐसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं, खासतौर से रेलवे की मैं बात कर रहा हूं, रेलवे में ये बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं। अभी तो मैंने यहां पर साइड की बात की, अभी मैंने यहां पर इसके क्षेत्रफल के सामने साइड की बात की। अब मैं क्या कर रहा हूं जरा देखिए, अभी तो यहां पर साइड थी, अभी तो साइड थी। अब जरा देखिए यहां पर, अगर मैं यहां पर मीडियन डाल दूं, मीडियन डाल दूं तो मैंने इसको नाम दे दिया ABC, ये D हो गया, PQR मैंने यहां डाल दिया S। तो इसके मीडियन के स्क्वायर के बराबर भी आपका ये होगा ऐसे करके। ठीक है, मीडियन आपकी कहीं भी हो, ऐसी भी हो सकती है और ऐसी भी हो सकती है। ठीक है, तो मीडियन भी हो सकती है और आपका लंब भी हो सकता है। अगर मैं इसमें लंब मान लूं तो यही वही कंडीशन आपकी ये भी रहेगी कि लंब के स्क्वायर के भी बराबर होता है ये। ठीक है, किसी दो सिमिलरिटी का जो अगर ट्रायंगल है तो उनकी जो क्षेत्रफल है उसके बराबर उनके मीडियन के स्क्वायर के बराबर आपका होगा या लंब के स्क्वायर के बराबर आपका होगा। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन को हम यहां पर देखेंगे, इनके वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो ये टॉपिक था आपका। कोई भी डाउट आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं यहां पर
क्लियर करूंगा, कोशिश की मैंने कि अच्छे से अच्छे समझाने की एक एक पॉइंट को। फिर भी कोई डाउट हो, अगर मुझसे कहीं यहाँ पर एक दो पॉइंट छूट गए हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, ऑल द बेस्ट।